हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने कक्षा 8 की मैथ्स की वर्कबुक के अभी तक 68 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज 69 नंबर कार्यपत्रक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमें क्या देखना है कि आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित कर पाना। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा कि एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपये में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले। ये ठीक है, ऐसे पूछे कि किसी ने बताया कि मेरे 2 रुपये खर्च होते हैं, किसी ने 5, किसी ने 7 ऐसे बताए और आए 7। इन्हीं नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित किया गया। उसके बाद हमें टेलीमार्क बनाना है और छात्रों की संख्या बतानी है। अब देखते हैं हम टेलीमार्क में ध्यान रखना। जैसे 1 के लिए टेलीमार्क यहाँ लिख देता हूँ मैं। 1 के लिए टेलीमार्क 1, 2 के लिए 2 लाइनें, 3 के लिए 3, 4 के लिए कितनी आ गई 4 और 5 के लिए कितनी आएगी बताओ। 1 2 3 4 5 लिख दूं? नहीं, क्या आएगी, एक तिरछी लाइन आएगी, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है। देखो इसमें 2 के बारे में पूछ रखा है तो ये 2 एक लाइन, उसके बाद क्या 5 तो ये 5 पे, फिर 7 की बनाई हुई है, फिर 4 ये 4 की, फिर 7 की बनाई हुई है, फिर 40 यहाँ 40 है ही नहीं अपने पास, 10 है ना, तो इससे 40 बना देते हैं। 40 की एक, उसके बाद में 7 की बनाई हुई है 5, फिर 2, फिर 7 की बनाई हुई है, फिर 4, 4 के बाद में 40, फिर 2, 2 के बाद में 7 बनाई हुई है, फिर 4 और 2 तो ये 4 ये 2, फिर 5 और 4 ये 5 ये 4, उसके बाद 2, अब 2 5वीं बार आया है तो एक तिरछी लाइन, फिर 4 तो ये 4 भी तिरछी लाइन, फिर 5 7 5 तो ये 5 7 है ही, ये 5 तो 5 7 5 और फिर 7 ये बनाई हुई है। अब देखो छात्रों की संख्या यहाँ कितनी आ गई 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ देखो 5 तो ये और 3 ये 8 और यहाँ कितनी 2। ये इसमें सारणी को पढ़कर बताइए कि 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या, तो 5 रुपये खर्च करने वालों की छात्रों की संख्या कितनी है 5। 10 रुपये खर्च करने वालों की, जैसे 10 की जगह हमारे पास 40 दे रखा है तो कितने हैं 2। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार है, किसी के 2 अंक आए, किसी के 4, किसी के 5। तो नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। टेलीमार्क बनाना है 2 तो ये 2 के आगे बना दिया, फिर 4, उसके बाद में 5, फिर 5 के बाद में 4 2 3 तो ये 4 2 3, 4 2 3, फिर 6 3 4 तो ये 6 ये 3 ये 4, 6 3 4, फिर 2 3 5 तो ये 2 3 5, 2 3 5, फिर 6 3 2 तो ये 6 ये 3 ये 2, फिर 4 3 तो ये 4 और 3 तो ये एक तिरछी रेखा, ऐसे बना देंगे। अब देखो छात्रों की संख्या तो यहाँ कितनी है 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 2। सबसे ज़्यादा छात्रों का प्राप्तांक क्या है, तो सबसे ज़्यादा 5 यानी कितने 3 अंक। उसके बाद में हमें क्या पूछा है कि 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 4। यहाँ भी बताना था हमें कक्षा में कुल कितने छात्र है और यहाँ भी बताने थे। देखो यहाँ कितने 4 और 5 9, 9 4 13, 13 और 2 15 और 2 17, ऐसे यहाँ बता देंगे। 8 और 2 10, 10 और 10 20 और 5 25। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी है। ये सारणी बनी है, यहाँ की टेलीमार्क बना देते हैं अपन। जैसे छात्रों की संख्या 10 है तो 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 ये 10, 5 या 9 बनाना है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब सारणी की पूर्ति कीजिए, हमने कर दिए। योग बताना है तो 10 और 9 19 और 7 26। अब सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या तो, और यहाँ कितने 2 सॉरी 26 और 2 28। उसके बाद एक सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो सबसे छोटा परिवार यानी 2 सदस्य छात्रों की संख्या कितनी है 2। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या यानी परिवार में सदस्य संख्या सब 5 और कितने हैं ऐसे छात्र तो 9। कक्षा में कुल छात्र संख्या कितनी है 28। ये था अपना कार्यपत्र 69। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास हो वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।